नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन की ओर से फेलिस्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किशोर मकवाना को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाए जाने पर स्वागत सम्मान किया गया और साथ ही विप्लदपल्ली रामचंद्रन को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल कमेटी मेंबर बनाए जाने पर उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से SC/ST डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों ने आकर अध्यक्ष किशोर मकवाना को ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर शॉल, बुके और मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत सम्मान किया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता KP चौधरी ने की। आज के इस स्वागत सम्मान कार्यक्रम में SC/ST समाज के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए चेयरमैन किशोर मकवाना को सभी समस्याओं से अवगत कराया गया और साथ ही अपने समस्याओं की 5 सूत्री मांग पत्र देकर अध्यक्ष किशोर मकवाना को प्रधानमंत्री से मिलकर SC/ST की समस्याओं पर चर्चा करने की भी बात कही। साथ ही SC/ST को जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में दिए गए हैं उसको भी पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ाए जाने की मांग भी की। ऑल इंडिया SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने सभी 5 सूत्री समस्याओं को जल्द ही काम शुरू करने की बात कही और प्रधानमंत्री से मिलकर SC/ST समाज की समस्याओं पर चर्चा करने की भी बात कही। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा अध्यक्ष किशोर मकवाना ने और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे KP चौधरी ने। सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे साथी सहयोगी आयोग के मेंबर माननीय रामचंद्र जी, वंदना जी, मेरे एक और साथी दिनेश जी और इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने परिश्रम किया है और आप सबको संगठित किए कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे चौधरी साहब और आप सब। रामचंद्र जी ने थोड़ी हिंदी में बात की तो मुझे लगता है कि मैं भी टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा गुजराती के साथ। सबसे पहले मैं UPSC परीक्षा पास करने के लिए आकांक्षा को अंतर्मन से, हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और आज मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, इसके लिए मैं चौधरी साहब और फेडरेशन और सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गुजराती में एक कहावत है, उसका अर्थ ऐसा है कि आप खेलने के लिए जाओ, आनंद लेने के लिए जाओ, मगर जाओ तो पकड़ के आपको वो आटा आता है ना, वो बनाने के लिए आपको बिठा देते हैं। अब आप गए हो तो खेलने के लिए, मगर बिठा देते हैं काम करने के लिए। तो आज चौधरी साहब ने मुझे बुलाया तो सम्मान करने के लिए, मगर साथ साथ ये समस्या का बड़ा कागज दे दिया है। मगर स्वाभाविक है कि उनकी अपेक्षा भी होती है और ये जो आयोग है वो आयोग आप सबके लिए ही बना है। ये आयोग आपकी जो कोई समस्या है उसका समाधान कैसे करे, उसका निदान कैसे करे, इसके लिए ये आयोग है। साथ साथ में आज मुझे आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी और जिनके नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपने और संकल्प साकार कर रहे हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ताली जोरदार बजा भाई। मैंने जब से कार्यभार संभाला है आयोग का, 3-4 सालों में एक आध बार आता था, मगर यहाँ आयोग की कुर्सी पर बैठने के बाद पहले से जानता था मैं
कि अनुसूचित समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, मगर यहाँ बैठने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो समस्या जानता था वो तो बहुत थोड़ी थी, मगर यहाँ बैठने के बाद पता चला कि कितनी समस्या है, विकट समस्या है, और उसमें से मार्ग कैसे खोजना ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। तो हम अभी तो प्रारंभ किया है, अभी 1.5 महीना हुआ है, तो चौधरी साहब अभी 1.5 महीना हुआ है। नहीं सर, हम तो 3 साल में 1.5 महीना कम में घाटे में आ गए, तो हमारा 1.5 महीना जो है कम हो गया, क्योंकि 3 ही साल का कार्यकाल है नहीं क्या। मगर जब आप बात कर रहे थे कि पहले छोटा कार्यालय था, तो वो भी बड़े की मुश्किलें आई कि बड़ा होना चाहिए। अब ये बड़ा है तो और बड़ा बनाने की आपके, तो मुझे लगता है कि और बड़ा बनेगा तो तब भी ये समस्या तो यही रहेगी। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, मगर हम आपने जो दिया है पत्र, तो उसके दिशा में हमसे जो बनेगा वो बनेंगे। और आपने साथ साथ मुझे एक और भी जिम्मेदारी दी है पोस्टमैन की, कि मुझे वो आपने जो लेटर दिया है प्रधानमंत्री के लिए वो भी मुझे पहुंचाना है। बहुत जोरदार अगर क्योंकि समय भी काफी हुआ है, और हमारे एक शिक्षक थे, वो हमेशा कहते थे कि आपको दुश्मन बनाना है तो भूख लगी हो तब भाषण दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि इसमें से मेरे दुश्मन बने। मैं बहुत थोड़े में एक बात है कि आपकी जो भी समस्या है, आयोग के द्वार हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं। हम सबके जो मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, और जिन्होंने सालों तक अपनी जितनी भी डिग्रियां थी, अपना पूरा जीवन जिस वंचित समाज के लिए समर्पित कर दी थी, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन हमारे सामने है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें मार्ग दिखाया है कि आज भी हमारा जो समाज है, शहरों में तो ठीक है, मगर गांवों में आज भी वो न्याय के लिए जूझता है, अधिकार के लिए जूझता है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना ये भी है कि आपकी जो समस्या है हम हैं, तो आप भी थोड़ा इस दिशा में भी जाइए, क्योंकि अंततः गत्वा हम समाज के प्रतिनिधि हैं। तो गांव में रहने वाला जो हमारा भाई है, बंधु है, उनकी कोई समस्या है कि चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, कोई भी समस्या है, तो उस दिशा में आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा के लिए तो चौधरी साहब ने वो यहाँ क्लासेस चलाते हैं, मगर गांव में भी कभी हमें देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी थी, भीषण आग थी, चारों ओर जितने भी चिड़िया थे, पशु पक्षी थे, सब भाग रहे थे जंगल छोड़कर। उस समय एक छोटी सी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। उसे देखकर एक चील था, ईगल था, उसने उस चिड़िया को पूछा कि सभी भाग रहे हैं, जंगल में आग लगी हो, और आप यहाँ जंगल में ऊपर क्या चक्कर लगा रही है। तब उन्होंने देखा कि चिड़िया अपना जो घोंसला था वहां से उड़ती और दूर एक पानी की झील थी, वहां जाती और अपनी जो छोटी सी चोंच थी उसमें वो पानी लेती और उड़कर वो जंगल पे आग लगी थी वहां छिड़कती थी। तो उस चिल ने कहा कि आप ऐसे आप जल जाएगी, और इतनी सी छोटी सी चोंच में आपका पानी कितना आएगा, एक बूंद आएगा, और इससे भीषण आग बंद होगी, शांत हो जाएगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया कि ये जो जंगल है, इस जंगल ने मेरे जो पूर्वज थे
उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर आज ये जो जंगल है वो जूझ रहा है, अगर मैं भाग जाऊंगी तो क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो चील थी, वो भी चोंच में लिया पानी और छिड़कने। इन दोनों को देखकर बाकी जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, सब वापिस आए और सब सरोवर की तरफ गए और पानी लेकर आए और जो जंगल था, आग थी, वो शांत कर दी। तो हम भी, समाज अन्याय है, अधिकार से जूझ रहा है, तो हमारा दायित्व है उस छोटी सी चिड़िया की तरह कि हमारे अंदर भी, क्योंकि हमारे कितने भी पूर्वजों ने ये जो समाज है हमारा, उसकी रक्षा के लिए, उसे न्याय मिले, अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने जूझे हैं। तो हमें भी ये हमारा जो भी दायित्व है, हमारी नौकरी है, वो तो करते ही रहे, साथ साथ समाज की दिशा में भी हमें सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पुनः एक बार ये आयोग है, आपके लिए है, इसके द्वार हमेशा आपके लिए है। वेलकम, आइए। और पुनः एक बार मैं चौधरी साहब, फेडरेशन और सभी संगठनों का अंतर्मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। भारत माता की जय। को लीड कर रहे थे, जब हम उसको लेकर चल रहे थे, उस समय भी हम लोग इस उम्मीद पर थे कि सरकार संविधान में संशोधन करेगी। इसी कड़ी में मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि भारत सरकार की तरफ से एक पहल हुआ। भारत सरकार को और सरकार और आरएसएस के बीच में जो मध्यस्थता कर रहे थे, वो श्रीमान जी उस समय बहुत पावरफुल पद पर थे, उनको उन्होंने पेशकश की कि हम महासंघ के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, और स्थान तय हुआ। हमारे समाज के जो संसदीय कार्य मंत्री हमारे बीकानेर से मेघवाल साहब आते हैं, उनके घर पर सब लोग बैठे। तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हमारे जो इस समय कर्नाटका के गवर्नर हैं, वो भी उस कार्यक्रम में थे। इसके बाद थावरचंद गहलोत जी, उसके साथ साथ हमारे जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे दुष्यंत गौतम साहब। तो ये सभी लोग, हम लोग बैठकर 100 प्रतिनिधि हमारे बुलाए गए, चर्चा हुई और चर्चा में बहुत सारे फैसले हुए। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि जो बच्चे आपके SC/ST समाज के 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन में अरेस्ट हुए हैं, उन पर मुकदमा डाला गया है, उस मुकदमे को सरकार वापस करेगी। आरक्षण को जो आपका जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया है, उसको कल संसद में पास किया जाएगा। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट डिसीजन देता है, तो हम उसको वापस करके ऑर्डिनेंस ला करके आपको रिजर्वेशन बहाल करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक भाई सहारनपुर के मामले में जेल में बंद था। करता हूँ, और उन्होंने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है आयोग के सामने, तो हम आयोग सभी अनुसूचित जाति वर्ग का है, और जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ चिट्ठी भी दी गई है प्रधानमंत्री को देने के लिए, और आपके लिए भी कहा गया है कि जैसे कि जगह छोटी पड़ रही है, इस पर क्या सोच रहे हैं? हाँ, फेडरेशन ने अपनी समस्या मुझे बताई है, तो इस दिशा में हम सुयोग्य समाधान हो, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक स्लोगन चल रहा है कि संविधान खतरे में है। सर, आप कमीशन में बैठे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से बाबा साहब आम्बेडकर के जो सपने थे, संकल्प थे, वो साकार हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक धर्म ग्रंथ है। आरक्षण है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर चुनाव के समय इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। सर, मेरा एक सवाल है आरक्षण को लेकर। जैसा भी आपने बोला, अभी फिलहाल में ही मोदी जी ने कहा है कि SC/ST OBC का जो आरक्षण है वो किसी भी हाल में मॉडर्न को नहीं दिया जाएगा। हमारे जो प्रेरणा पुरुष है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो शताब्दियों से जो छुआछूत की मानसिकता के भोगी बने थे, ये आरक्षण सिर्फ उन्हीं के लिए है। वो बाबा साहब ने ये व्यवस्था की, पिछड़े वर्ग के लिए थी। तो ये धर्म के आधार पर आरक्षण है नहीं।